कोई उनसे कह रहा है ग्रह मिलेगा, दूसरा कह रहा है ना ना बाबा ना, PWD। लेकिन भूपेंद्र चौधरी जी को और बड़ा विभाग मिलना था, और बड़ा। तो उनको सूक्ष्म विभाग मिला, सूक्ष्म एवं लघु। बट गए विभाग, टूट गए सपने। मनोज पांडे, आखिर मनोज पांडे में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे थे कि मनोज पांडे को इतना बड़ा विभाग मुख्यमंत्री ने दे दिया। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के इकलौते नेता हैं जिनकी ज्वाइनिंग से पहले 1 हफ्ते 10 दिन पहले तो अगर ब्राह्मण नेता के तौर पर ब्रिजेश पाठक खड़े किए गए हैं दिल्ली की तरफ से, तो इधर से एक ब्राह्मण नेता खड़ा किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी ने यह दिखा दिया इस मंत्रिमंडल के विस्तार से कि चलेगी तो मेरी ही। योगी आदित्यनाथ ने यह दिखा दिया कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। योगी आदित्यनाथ ने ऐसे विभाग में अफसर बैठाल रखे हैं जो मंत्रियों के काम नहीं करते, कि मंत्री सिर्फ अपने काम कराता है और बाकी इल्जाम मुख्यमंत्री पर लगाता है। यस। भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्मता से लेंस से ढूंढ के वो निकाल के दिया गया है और मनोज पांडे को खुद मुख्यमंत्री ने अपना ही विभाग निकाल कर दे दिया है, केवल इसलिए। बट गए विभाग, टूट गए सपने, अरमानों पर पानी फिर गया। मनोज जी, इसको ऐसे मानिए कि एक व्यक्ति खुद से बात कर रहा है, जिसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। तो ये बैठा है और ये सामने भी स्वयं बैठा हुआ है, कहता है देश की GDP 6% बढ़ गई है। तो दूसरा कहता है इससे क्या होगा? बोले मेरी तनख्वाह भी 6% बढ़ जाएगी। तो बोले लेकिन महंगाई भी तो 6% बढ़ेगी। तो इधर वाला कह रहा तो इससे क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, 100 रुपए का जो आटा पहले तो खाता था, अब वो आटा 106 रुपए का खाएगा। तो बोले मतलब? बोले मतलब ये कि जहां था वहां ही रहेगा। तो फिर कहता तो फिर हुआ क्या? तब तक एक मौलाना की आवाज आती है, ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये कुछ इसी तरीके का मसला हुआ है कि आपने कहा ना बट गए विभाग, टूट गए सपने। मैं कह रहा हूं बट गए विभाग, टूट गए सपने। इस एक्सप्रेशन के साथ बतानी पड़ेगी बात ये। भूपेंद्र चौधरी द ग्रेट, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने थे प्रदेश के, फिर कार्यकाल पूरा हुआ, पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया, फिर भूपेंद्र चौधरी द ग्रेट द अध्यक्ष को एक विभाग देना था, एडजस्ट करना था। जाटों के नेता है, पश्चिम में चुनावी कमान संभाल ली। अचानक चर्चा उठी और कहीं नहीं उठी, विद इन पार्टी। कोई उनसे कह रहा है ग्रह मिलेगा, अकेले करने ग्रह। दूसरा कह रहा है ना ना बाबा ना, PWD, लोक निर्माण विभाग। असली माल वही है। माल है कि नहीं है, लेकिन भूपेंद्र जी का कद जो है वो कम से कम लोक निर्माण विभाग या गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय कैसे? गृह मंत्रालय को तो योगी 1 की गवर्नमेंट में खुद नरेंद्र मोदी जी ने भेजा था, शर्मा जी को, AK शर्मा जी को। यही तो कहा था कि ये डिप्टी CM बनेंगे और इनको गृह विभाग दिया जाएगा। न वो डिप्टी CM बने, न उनको गृह विभाग मिला, उनको पार्टी के संगठन में जगह देनी पड़ी। अंततः आला कमान को उपाध्यक्ष बनाए गए। तो जब AK शर्मा द ब्लू आइड बॉय ऑफ नरेंद्र मोदी उनको नहीं मिला, तो भूपेंद्र जी तो 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी अध्यक्ष थे और हरा दिए भारतीय जनता पार्टी को ही। सीट ही नहीं दिला पाए उत्तर प्रदेश से, जिस उत्तर प्रदेश से भाजपा का उदय है, जिस उत्तर प्रदेश से भाजपा की नाक है, आन है, बान है, शान है। लगा कि नहीं, अब की मामला इस तरीके से नहीं जाएगा। भूपेंद्र चौधरी जी को हो सकता है मुख्यमंत्री अपना गृह विभाग न दें, लेकिन कम से कम
लोक निर्माण विभाग तो अपनी तरफ से निकाल के दे ही देंगे, लेकिन भूपेंद्र चौधरी जी को और बड़ा विभाग मिला, और बड़ा विभाग मिला। किसी ने कहा ऊर्जा नगर विकास में से एक मिल जाएगा। हाँ, ए.के. शर्मा जी से। ए.के. शर्मा जी का ऊर्जा लेके और नगर विकास लेके या आवास लेके कोई एक दे दिया जाएगा, लेकिन उनको तो बड़ा विभाग चाहिए था। स्वतंत्र देव से सिंचाई छीन लिया जाएगा। हाँ, क्योंकि ये भी मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो स्वतंत्र देव के खिलाफ हो चुके हैं, जो स्वतंत्र देव की योगी आदित्यनाथ की नजदीकियों से परेशान हो चुके हैं, उन्होंने कहा स्वतंत्र देव तो गए, अब की स्वतंत्र देव सिंह के सामने शून्य विभाग होगा और जल शक्ति के मिनिस्टर बनेंगे भूपेंद्र चौधरी। किसी ने कहा परिवहन दयाशंकर ठाकुर तो गए हो, ठाकुर तो गए हो, लेकिन जब ये सूची खुली मंत्रिमंडल की, तो गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास था। जो सपना परिवहन विभाग का था, उसका टायर पंचर हो गया, नहीं मिला। जब नल खोला जल शक्ति मंत्रालय का, तो आप कभी कभी गौर करेंगे कि पानी आने से पहले हवा बड़ी तेज आती है, फिर उसके बाद पानी आता है। लेकिन फिर भी उनको बहुत बड़ा विभाग मिला। ऊर्जा का नहीं, ऊर्जा तो फ्यूज ही हो गया। ऊर्जा का फ्यूज नहीं हो गया, ऊर्जा का ट्रांसफार्मर फूक गया, ग्रिड से अंडरग्राउंड केबल जल गई, सब कुछ बर्बाद हो गया उनका। फिर उनको बहुत बड़ा विभाग मिला। आप मुझे कहने नहीं दे रहे हैं बहुत बड़ा विभाग के बाद। सोच रहे हैं कि और भी क्या क्या कर ले आप। लगाव है ना उनसे हमको। आप अभी चले जाएंगे, अब कह देंगे कि नहीं नहीं देखो वही मिल गया। तो ऊर्जा का ट्रांसफार्मर फूक गया, नगर विकास विभाग का जो मेनहोल था वो बजबजा गया, आवास विभाग के जो घर थे उनकी छतें गिर गईं, परिवहन विभाग की जो बसें थी उनके पहिए पंचर हो गए, डीजल खत्म हो गया, होमवुड से जो आ रहा था डीजल उसमें नहीं था। और गृह का गृह तो नहीं, गृह तो ए.के. शर्मा जी को भी नहीं मिला था। पीडब्ल्यूडी का तारकोल पी गया। तारकोल पी नहीं गया। कभी गर्मी में सड़क बनती हुई देखिएगा, तो अगर नई ताजी सड़क बनी और आपने उसमें पैर रखा तो आपके जूते की सोल निकल जाएगा और पैरवे का अगला कदम जो पड़ेगा वहीं गनगना के पैर चिपक जाएगा आपका तारकोल का। लेकिन अब मैं अपनी बात पूरी करता हूं कि उनको और बड़ा विभाग मिलना था, और बड़ा। लेकिन वो बड़ा कैसे दिखाई देता है? जब आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, क्योंकि इस विभाग का नाम है सूक्ष्म एवं लघु, तो उनको सूक्ष्म विभाग मिला। लघु औद्योगिक, मध्यम भी, सभी सूक्ष्म लेके मध्यम तक, वृहद में नहीं गए वो। सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद नहीं, वृहद नहीं जाएंगे नंदी के पास, वृहद नंदी के पास उधर नहीं जाएंगे आप। तो वो जो विभागों का बंटवारा हुआ उसमें उनके हाथ सूक्ष्म आया, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट भी सूक्ष्म दिया था। 2024 का रिजल्ट सूक्ष्म हो गया था, सीटें सूक्ष्म हो गई थी। तो वही वाली बात है ना कि जीडीपी 6%, तो सैलरी हाइक 6%, लेकिन महंगाई भी 6%, तो हाथ क्या लगा? 0, शून्य। तो वो शून्य जो है वो सूक्ष्म से ही दिखाई देता है, सूक्ष्मता से देखना पड़ता है, वो उनको मिला। लेकिन उससे बड़ी बात, विश्वकर्मा जी नरेंद्र मोदी जी के बहुत करीबी, उनके पर्ची से निकले हुए बनारस के अध्यक्ष, पूरा नाम हंसराज विश्वकर्मा, पिछड़े समाज से आते हैं। उनको कहा गया कि आप इस सूक्ष्मता में अति सूक्ष्मता ढूंढेंगे, इस लघु में अति लघु पे जाएंगे आप। प्रदेश अध्यक्ष के साथ जिला अध्यक्ष रहेंगे। मूड में है आज आप। 4-5 दिन कहीं कुछ राजनीति पका के आए हैं और आज आके उसमें भी अच्छा खासा तड़का छौका लगा रहे हैं आप। उनको कहा गया कि एक प्रदेश अध्यक्ष, एक जिला अध्यक्ष,
तो उन्होंने भी हंसराज विश्वकर्मा ने भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीत के अंतर को सूक्ष्मता प्रदान करने की कोशिश की थी, इसलिए उनको अति सूक्ष्म विभाग मिला है। वो भूपेंद्र चौधरी के जिलाध्यक्ष हैं, भूपेंद्र चौधरी के जिलाध्यक्ष है। तो इस तरीके से ये एक विभाग है। अब आपकी कोई इसमें सबसे मजेदार तो सोमेन तोमर का हो गया। सोमेन तोमर जो है मेरठ के हैं, गुर्जर समाज के, और अध्यक्ष जी के बड़े करीबी भी हैं। अभी जिन अध्यक्ष जी की बात कर रहे थे आप, ओहो, हम बहुत करीबी हैं। ओहो, तो संगत का असर हो गया। बहुत 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 तगड़े करीबी हैं। और आप सोचिए कि उनका तो प्रमोशन ऐसे हो गया, मतलब वो जाटों के नेता है, ये गुर्जर के नेता? गुर्जरों के नेता। ओहो, ठीक। और उनका प्रमोशन तो ऐसे हो गया जैसे डीआईजी को आईजी बना के पीटीएस चुनार में भेज दिया जाए। पीटीएस चुनार में भेज दिया जाए, आईजी बना के प्रमोशन दे के। गुर्जर समाज पूछ रहा है कि इससे भी कोई बड़ा विभाग हो सकता था क्या? इससे कोई बड़ा विभाग हो सकता था क्या? गुर्जर समाज को समझ में नहीं आ रहा है कि इससे भी बड़ा विभाग हो सकता था क्या। अब वो अपने कैलकुलेटर लेके, जो राजनीतिक लोग हैं, विधायक हैं, उनके पेंशन गिनेंगे कैलकुलेटर से। खट 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 खट। बहुत सारे कॉलेजेस चलाते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बहुत सारी संस्थाएं चलाते हैं। तो पैसे का गणित उनके पास अच्छा खासा है। बहुत धनाढ्य व्यक्ति माने जाते हैं वो, बहुत ही अपर मामला माना जाता है। जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी नेता के पास फॉर्च्यूनर नहीं थी, तो पश्चिमी यूपी में सबसे पहले फॉर्च्यूनर सोमेन तोमर के पास थी। ओहो, बड़े बड़े नेता उसी सोमेन तोमर के फॉर्च्यूनर से चला करते थे। ओहो, हाँ, वहां के बड़े ही धनाढ्य नेता माने जाते हैं सोमेन तोमर, डॉक्टर सोमेन तोमर। ओके, तो नेता भी थे और ढोता भी थे। हाँ, मतलब उसी फॉर्च्यूनर में और लोग ढोता भी थे। हाँ, ढोता भी थे। तो उनको अब राजनीतिक पेंशन और ये तो गुर्जर समाज समझ नहीं पा रहा है कि आखिर ये इससे भी बड़ा कोई विभाग होता तो उनको मिल जाता। एक बड़ा दिलचस्प टिप्पणी आई, एक बड़े नेता से मैं बात कर रहा था। हमने पूछा, यार विभाग तो बट गया भाई साहब। भाई साहब बोलना पड़ा, बड़े बड़े नेता थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, विभाग बट गया। हमने कहा विभाग बटने में देरी क्यों हो गई? उन्होंने बड़ा ढंग से कहा, प्रमुख विभाग थे ना। हाँ, प्रमुख। उन्होंने कहा कि अरे देरी हो गई, बड़े बड़े काम करने में देरी होती है। तो हमने कहा अच्छा, मैं तब भी नहीं समझ पाया। तो उन्होंने कहा कि बड़े काम में देरी होती है। हमने कहा अच्छा, बड़ा काम? बोले हाँ, मुख्यमंत्री जी वो विभाग खोज रहे थे कि जो सबसे पिछड़ा हो, जो छुपा हो और जिसे कोई नहीं पूछ रहा हो। तो वो आंकड़े इकट्ठित कर रहे थे कि ऐसे कौन से विभाग बचे हैं कि ये जो शपथ लिए हुए मंत्री हैं, इनको वो चुन चुन के विभाग देना है। मतलब जिसको कोई ना पूछ रहा हो, उस विभाग को इनको देना था। तो मुख्यमंत्री जी को समय लग गया उन विभागों को खोजने में कि जो इनको दिया जा सके। दराज में कहीं पड़े होंगे, हाँ, किसी फाइल के नीचे दबे होंगे। मैं बहुत जोर से हंसा। हमने कहा आप मजाक कर रहे थे? तो बोले क्या बात करते हो? बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ। क्या बात करते? इतना। हमने कहा बहुत समय लग गया। बोले हाँ, समय लगेगा ना। मुख्यमंत्री जी खोज रहे थे कि वो कौन कौन से विभाग है जो इनको देना है। ये बहुत दिन से लोग परेशान थे कि भाई साहब वो मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा प्रमोशन कब होगा, मैं कब कैबिनेट बनूंगा, मैं कब स्वतंत्र प्रभार का बनूंगा। तो स्वतंत्र प्रभार से बढ़िया तो राज्य मंत्री थे। और उसमें एक और सुनिए, एक और मंत्री जी से ऐसे विभाग छीन लिया गया। ट्रांसफर का सीजन चल रहा है इस वक्त, तो पूरा माले माल है मार्केट में। और ट्रांसफर के सीजन में बदहवास, लोग कह रहे हैं कि बदहवासी छाई है। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये माल वाली बात से सहमत। अच्छा, सहमत नहीं हो? ये मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप तो वैसे ही सोच रहे हैं जैसे चालान काट के भेज दिया गया। पूरी तौर पे ईमानदार तरीके से विभाग चलाए जा रहे हैं। हाँ। और ट्रांसफर सीजन हो चाहे कुछ हो, सारे काम नियमानुसार, न्याय संगत तरीके से होते हैं। चले हम अपनी बात को वापस लेते हैं। लेकिन बदहवासी छाई है। उनके लोग पूछ रहे हैं कि यार ये क्या हो गया इस ट्रांसफर के समय में। ये बताओ, मंत्री जी का वो विभाग ले लिया और लेके भूपेंद्र चौधरी जी को दे दिया। अब बताइए कैसे होगा काम?
तो पूरी तरीके से जो मंत्रियों के साथ उनके चंपू घूमते हैं और इंतजार कर रहे थे कि अब बस चलते चलते बैटिंग कर देना नहीं है। तो आप राकेश सचान की बात कर रहे नहीं, हैं हम नाम किसी का नहीं ले रहे हैं। नहीं अरे तो राकेश सचान से ही तो सूक्ष्म विभाग लिया गया है। तो अच्छा नाम नहीं ले रहे, नाम कैसे ले सकते? हमको बता दीजिए, हम ले लें। तो राकेश सचान जी से एमएसएमई लिया गया, हाँ। सूक्ष्म एवं लघु। हाँ। राकेश सचान जी के पास खादी है, गांधी जी वाला। गांधी जी वाला। खादी कैसे बनती है? चरखा चला के, सूत से चप्पा चप्पा चरखा चले। ठीक है। तो कभी कभी कुछ मंत्री एक विभाग में बहुत अच्छी तरीके से विकास कर रहे होते हैं और उनके पास जो अतिभार होता है उससे इस विभाग का पोषण थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है, दूसरा बच्चा कुपोषित हो जाता है। इसलिए उसको पोषित करने के लिए राकेश सचान की जब बात आती है तो मुझे उसको पोषित करने के तो लिए मुझे भूपेंद्र बनारस का चौधरी। एक गेस्ट हाउस याद आ जाता है, बनारस का सर्किट हाउस। प्रियंका गांधी की रैली थी बनारस में और राकेश सचान कांग्रेस में थे। उस रैली को कवर करने में गया था। कहाँ नहीं थे वैसे वो? कांग्रेस में थे। नहीं वैसे कहाँ नहीं थे वो? हाँ, सपा में भी रहे हैं, सपा के सांसद रहे हैं। तो गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस में मैं भी किसी माध्यम से रुक गया था। एक नेता थे कांग्रेस के, उन्हीं के साथ। तो मेरा होटल बुक था, लेकिन उन्होंने कहा कि आइए गप लड़ाते हैं। तो जो कमरा राकेश सचान के नाम से था, उसी कमरा पे विधायक जी ने कब्जा कर लिया था। राकेश सचान उस वक्त विधायक भी नहीं थे, कांग्रेस के नेता थे और वो कांग्रेस के विधायक थे, तो भाई उनका पावर था। प्रियंका गांधी की रैली थी, रात में सोना था। अब राकेश सचान आए सर्किट हाउस में, पूछें आदमी का दिन कैसे बदलता है, मैं ये देखना चाहता हूँ। राकेश सचान आए तो विधायक जी कहे कि ये नहीं कमरा है, वो कमरा है, वो कमरा नहीं ये कमरा है, ये कमरा नहीं वो कमरा है। अंततः राकेश सचान भाई साहब के कमरे पे वो विधायक जी और हम लोग जमे रहे, और राकेश सचान जी कहीं होटल में जाके रुके। बताइए। तो वो अब उनको चरखा चला के अधिक सूत कातनी है। हाँ। और अधिक तौर पर जो हैंडलूम है, जो खादी के वस्त्र हैं, खादी के उत्पाद हैं, उनको गांधी जी के रास्ते पे ले गांधी जी के रास्ते पे उसको उसी का एक हिस्सा निकाल के भूपेंद्र चौधरी जी को दे दिया गया है। लेकिन भूपेंद्र चौधरी हंसराज विश्वकर्मा से ज्यादा चमत्कारिक व्यक्तित्व कौन निकला है मालूम आपको? मनोज पांडे। मनोज पांडे रायबरेली से मुलायम सिंह के चेले। उसी दिन मैं आपसे कह रहा था, मनोज पांडे की बात हो रही थी, हमने कहा पांडे मामला ठंडा देख लीजिएगा। देखिए पांडे का मामला गर्म क्यों है, हम आपको बता दें। आज फिर दोहरा देता हूं। हमारे कानपुर में एक कहावत है कि दो साड़ों के बीच से निकल जाओ, लेकिन दो पाड़ों के बीच से बिल्कुल मत निकलो। तो पांडे जी ने जुगत लगाई और 5-6 लोगों को लेके सपा से कूद पड़े भाजपा में। अखिलेश यादव जी तिलमिला के रह गए। पांडे जी के बायोडेटा बता देता हूं आपको क्या क्या है। पांडे जी 2024 में ही आ गए थे भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन रायबरेली में स्मृति ईरानी को हरा दिए। ब्राह्मण वोट उसने रायबरेली नहीं, अमेठी। अमेठी। आप स्मृति ईरानी और पांडे जी को एक ही साथ लेते हैं। हाँ, तो ये राजीव प्रताप सिंह, ये सब जितने लोग थे। अब पांडे जी के बायोडेटा में दूसरी बात क्या है कि पांडे जी, मनोज पांडे जी ने जो रास्ता पकड़ा, उन्होंने गूगल लगाया। गूगल ने उनको बताया आफ्टर 500 मीटर टेक लेफ्ट। तो उन्होंने लेफ्ट लिया तो 5 KD का रास्ता जा रहा था, उन्होंने 5 KD वाला रास्ता पकड़ लिया। ब्रजेश पाठक जी स्ट्रेट चले गए, वहां से जहाज पकड़ा और दिल्ली गए। मुख्यमंत्री ने अपने कोटे से वही बता रहा हूं, विभाग दिया है। वही बता रहा हूं कि उन्होंने 5 KD का रास्ता पकड़ा और मुख्यमंत्री ने PWD अपने पास रखा हुआ है, गृह विभाग अपने पास रखा हुआ है, लेकिन अपना विभाग किसी को ना देके सिर्फ मनोज पांडे को दिया। बहुत बड़ा विभाग है। राजा भैया भी खाद्य रसद विभाग के मंत्री। अरे बड़े बड़े लोग खाद्य रसद विभाग के मंत्री रहे हैं। जितना राशन बंटता है, जितना गेहूं का खरीद होता है,
ये सारी चीजें, जितने कोटेदार, अरे गांव वालों में तो कोटेदार तो मतलब वहां का सबसे बड़ा आदमी है कोटेदार, जिसने आधी मुट्ठी शक्कर ज्यादा दे दी, बाप समझ लीजिए कि वो तो आदमी की दिवाली बन गई। चावल थोड़े से ठीक दे दिए तो घर में पुलाव बन जाता है एक झोपड़े में। वो विभाग मिला है मनोज पांडे को। लेकिन क्यों, आखिर मनोज पांडे में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे थे कि मनोज पांडे को इतना बड़ा विभाग मुख्यमंत्री ने दे दिया, अपना विभाग। अब मैं आपको बताऊं, अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है, अपने निकले फुस आन गांव का सिद्ध। तो आन गांव का सिद्ध, देखिए मनोज पांडे जब समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए तो मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के बाद पार्टी में परिवार को छोड़ के दूसरे तीसरे सबसे बड़े नेता थे। वो विधानसभा में मुख्य सचेतक थे और सचेतक के तौर पर अखिलेश यादव उनको सबसे ज्यादा मान सम्मान और भरोसा करते थे। मनोज पांडे ब्राह्मण सभा भी चलाते रहे। मनोज पांडे अखिलेश यादव के आंख कान नाक थे। मनोज पांडे पार्टी को होल्ड करते थे और खासकर ब्राह्मण बिरादरी के वो सबसे बड़े नेता थे समाजवादी पार्टी में। और यह भी कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी से अगर मनोज पांडे बीजेपी में नहीं आए होते तो माता प्रसाद पांडे की जगह पर वो आज विपक्ष के नेता होते। यानी नेक्स्ट टू सीएम। तो मनोज पांडे को इतना हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। मनोज पांडे कैबिनेट मिनिस्टर रहे अखिलेश यादव के जमाने में, मुलायम सिंह जी के जमाने में, नगर पालिका के वो अध्यक्ष रहे मनोज पांडे। और साथ ही साथ मनोज पांडे की जब ज्वाइनिंग हुई तो उसकी एक खास बात है। उसकी खास बात यह है कि अमित शाह जी ने उनके घर पर खाना खाया था। उनके 10 दिन बाद फिर रायबरेली में अमित शाह जी आकर मंच पर मनोज पांडे को बुलाकर ज्वाइन कराए थे। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के इकलौते नेता हैं जिनकी ज्वाइनिंग से पहले 1 हफ्ते 10 दिन पहले रायबरेली के घर पर आकर अमित शाह जी जैसा व्यक्ति खाना खाता है, परिवार के साथ रहता है और भरोसा देता है कि तुम मेरे साथ खड़े हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा सम्मान करूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूं। और उसके बाद मनोज पांडे रैली करते हैं रायबरेली में और दोबारा अमित शाह जी आते हैं, मंच पर मनोज पांडे को बुलाते हैं और मनोज पांडे को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराते हैं। तो सभी लोग ये जानते थे कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो 2 लोगों को मंत्रालय मिलेगा ही मिलेगा, एक भूपेंद्र चौधरी को, एक मनोज पांडे को। तो मनोज पांडे को मंत्रालय तो मिला, कैबिनेट मंत्री तो बने, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने कोटे से खाद्य रसद निकाल के दिया। यह एक बड़ी बात है। और अखिलेश यादव ने कहा है कि आन गांव का सिद्ध और अपने निकले फुस। तो देखिए ऐसा है, आपने मनोज पांडे के बारे में बता दिया कि मनोज पांडे वो व्यक्ति थे जिनके घर अमित शाह खाना खाने गए। ऐसी ज्वाइनिंग किसी की नहीं हुई। बता रहा हूं मतलब मैं बता रहा हूं मैं सबकी ज्वाइनिंग को जानता हूं, बता रहा हूं, किसी की भी ऐसी ज्वाइनिंग नहीं बता रहा हूं। तो मनोज पांडे के घर अमित शाह खाना खाने आए और वहां से मनोज पांडे की ज्वाइनिंग हुई जी। तो क्या ब्रजेश पाठक की ज्वाइनिंग कुकुंदू के भाजपा कार्यालय के ऑफिस बॉय ने कराई थी क्या? अमित शाह ने कराई। मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ब्रजेश पाठक दिल्ली समर्थित, आला कमान समर्थित ब्राह्मण नेता चयनित हुए, उनको डिप्टी सीएम की कुर्सी दी गई और बताया गया कि जातिगत बैलेंस करने के लिए ब्रजेश पाठक को हम ब्राह्मण के तौर पर डिप्टी सीएम बनाते हैं। लेकिन यह बात पूरी तरीके से पक्की है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जो आपसी तनातनी है उसमें ब्रजेश पाठक अलग लाइन लेके चलते हैं, योगी आदित्यनाथ अलग लाइन लेके चलते हैं, केशव मौर्य अलग लाइन लेके चलते हैं, योगी आदित्यनाथ अलग लाइन लेके चलते हैं। योगी आदित्यनाथ अगर अभी मुक्तेश्वरानंद को कहते हैं कि हर कोई अपने आप के नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लगाएगा और नियम कायदे का पालन नहीं करेगा तो कुंभ में प्रशासन वो करेगा जो कानून के मुताबिक होगा। लेकिन वही ब्रजेश पाठक बटुकों की शिखा खींचने के मुद्दे पर बयान देते हैं
कि बटकों की शिखा खींचना अक्षम्य अपराध है, अक्षम्य अपराध। और बटकों का पद प्रक्षालन करते हैं अपने इसी राजभवन कॉलोनी वाले मकान में। अब आप समझिए कि ये मंत्रालय ही क्यों निकला। इसलिए निकला कि अगर गुटबाजी करोगे तो अगर ब्राह्मण नेता के तौर पर ब्रजेश पाठक खड़े किए गए हैं आला कमान से, दिल्ली की तरफ से, तो इधर से एक ब्राह्मण नेता खड़ा किया जाएगा मनोज पांडे के तौर पर। मनोज पांडे के तौर पर। यहीं से मैंने शुरुआत की थी कि जब मनोज पांडे ने गूगल लगाया तो उन्होंने मंत्रालय के विस्तार के तौर पर मंत्रालय के विभाग से 5 KD की तरफ दबा दी गाड़ी अपनी। वहां से यह विभाग उनको मिला। अब उन्होंने उठाकर 2 ब्राह्मण नेता तैयार हो गए, एक इधर एक उधर। इसमें मैं कुछ कहूं? हाँ बोलिए। जब शपथ ग्रहण चल रहा था इस बार विस्तार में, तो 2 ऐसे नेता थे जिन्होंने बुके तो लिया योगी आदित्यनाथ जी से, लेकिन उनके पैर नहीं छुए। उसमें एक मनोज पांडे थे और एक भूपेंद्र चौधरी थे। बाकी सोमेन तोमर से लेके जितने भी मंत्रियों का हुआ, उन्होंने सबने योगी आदित्यनाथ जी का पैर छुआ था। तो मैं बार बार जब मंत्री बनने के बाद मनोज पांडे ने कहा अमित शाह जी को धन्यवाद, अमित शाह जी को धन्यवाद, हाईकमान को धन्यवाद, तो वो 5 KD वाला रास्ता जो है ना, वो अभी भी मंत्रालय वितरण की बात कर रहा हूं। वो तो क्या आप जाट के तौर पर भूपेंद्र चौधरी के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्योगी बचते थे? ये तो योगी जी की अपनी शैली है ना। तो फिर ये योगी जी का ही तो मंत्रालय था। हाँ, तो योगी जी ने दिया। मतलब भूपेंद्र चौधरी जी के लिए योगी जी ने दे दिया, अपना मंत्रालय दे दिया। और उन्होंने इतनी देर इसलिए लगाई कि वो बहुत करीने से सारे विभाग ढूंढ रहे थे। और जब मनोज पांडे को देने की बात थी तो आला कमान से मैसेज आ गया कि मनोज पांडे को ये देंगे। नहीं। हाँ ना, योगी जी ने मंत्रियों का बंटवारा, मंत्रियों के विभाग का बंटवारा खुद किया है। दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में योगी आदित्यनाथ ने यह दिखा दिया कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। बस 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 बस, ये इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। तो मनोज पांडे को ब्रजेश पाठक के कद के बराबर खड़ा किया जा रहा है। बोलिए हाँ, बस ये है मुख्य मुद्दा। और ऐसे में भूपेंद्र चौधरी जो, और ये राजनीति कहती है, भूपेंद्र चौधरी जो अध्यक्ष थे, उस अध्यक्ष को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग दिया गया है। उसमें भी हंसराज विश्वकर्मा को उनके साथ अति सूक्ष्म राज्य मंत्री भी बना, स्टेपनी दे दिया। दोनों लोग सूक्ष्म। तो खाद्य रसद विभाग मिलने की वजह से आप कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री ने हाथ नहीं, मैं पांडे और पाठक की वजह से भी कह रहा हूं। हाँ ठीक है, पांडे और पाठक, राजनीति तो यही कहती है ना। तो क्या ब्राह्मण जो नाराज थे, विधायक 44-45 एक साथ इकट्ठा हुए थे और बड़ा झंझट हुआ, उसके बाद अभिमुक्तेश्वर वाला सनातन का मुद्दा भी उठ गया। जी। तो समाजवादी पार्टी से आए मनोज पांडे कैबिनेट मंत्री खाद्य रसद विभाग के साथ, सारे जितने विधायक थे ब्राह्मण वाले सब खुश हो गए। अरे तो वो खुदे सरेंडर बोल गए थे, जो ब्राह्मण जो नाखुश थे, जो लिट्टी चोखा खाए थे, सब लगे बगले झांकने, सब जाके मुख्यमंत्री जी से मिलके नहीं हम तो लिट्टी चोखा नहीं खाने गए थे, तो हम तो ऐसे ही चले आए थे। हम तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अरे नहीं कोई बात नहीं, होता है खाना, कभी कभी लिट्टी चोखा खाने का सबका मन होता है। हाँ होता है, कोई नहीं। अरे वो सफाई पे सफाई, नहीं महाराज जी ऐसा नहीं है, मैं तो वहां गया ही नहीं था। तो जब वो खुदे भगेड़ू हैं, वो खुदे सरेंडर मार दिए, वो खुदे वहां से रण छोड़मल हैं, तो उनका ठेका कोई दूसरा कौन ले लेगा? ऐसे में राजकुमार भाटी और गाली दे दिए ब्राह्मणों को। हाँ तो ठीक, तो अब तुम वहां जाओगे कहां? हाँ तो ठीक है, अगर तुम सपा में जाने के लिए शिखा बांध रहे हो, तो तुम अब समझ लो कि वहां भी गाली गरियाए जा रहे हो। तो ठीक है, यहाँ भी गरियाए जा रहे हो। तो यानी आज से 1-2 महीने पहले हम लोगों ने जो शो किया था बात बतंगड़ का, जिसमें हम लोगों ने तय किया था कि ब्राह्मण फॉर ग्रांटेड है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ब्राह्मण को कोई नहीं पूछेगा। वोट नहीं, योगी जी ने पूछा ना, वोट नहीं दोगे जाओ का। योगी जी ने पूछा नहीं, खाद्य रसद दे दिया, अपने कोटे से निकाल के खाद्य रसद दे दिया। ओहो, तो सपा वाले ब्राह्मण नाराज थे या भाजपा वाले नाराज थे? वो तो भाजपा में है ही है ना मनोज पांडे। भाजपा में तो नरेश अग्रवाल भी आए थे, जो राम को रम कहते थे, वो भी भाजपा में आ गए। और उनका बेटा तो रम वाले विभाग का मंत्री भी बन गया। योगी आदित्यनाथ जी ने गृह मंत्री अमित शाह जी के वादे को निभाया है, और अमित शाह जी ने मनोज पांडे जी के घर पर जाकर कहा था कि हम आपका सम्मान करेंगे। उस सम्मान की रक्षा योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने किया है, और बड़ा विभाग खाद्य रसद दिया है। हाँ, तो बहुत अच्छा काम किया है। और ब्रजेश पाठक को चुनौती है। और एक बात बता दूं,
एक बार एक मैच चल रहा था, उस मैच चलने में ऐसे ठुक से इंजमामू मलक वैसे भी सीधे खड़े रहते थे, ऐसे गेंद मार दी उन्होंने। गेंद थोड़ी दूर पे गई, फील्डर ने उठाई, जम से फेंकी, वो दूर खड़े थे, फील्ड फेंकी कि विकेट मार देंगे, रन आउट हो जाएंगे। तो इंजमामुल हक ने उसमें पैर लगा दिया। पैर लगा दिया तो फील्डरों ने अपील कर दी, अंपायर ने आउट दे दिया कि आपने ऑब्स्ट्रक्ट किया गेंद को, हो गया आउट। दूसरे तीसरे चौथे मैच की बात है, उनके बल्ले से गेंद टकराई, विकेट की तरफ जा रही थी, उन्होंने फिर पैर मार दिया गेंद से, फिर वो ऑब्स्ट्रक्शन द बॉल करके फिर आउट हो गए। तो उनसे वसीम अकरम ने पूछा कि इंजमाम भाई ये क्या हो रहा है, आपने उस दिन गेंद उधर जा रही थी तो पैर मार दिया था, आज पैर से गेंद लुढ़का दी। बोले वसीम भाई मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ कि ये भी आउट होता है कि नहीं होता है। हाँ। तो ये जो हो रहा है ना कि किसी ब्रजेश पाठक के बराबरी में मनोज पांडे को खड़ा किया जा रहा है, कहीं ब्राह्मण विधायक जाके आपके हिसाब से सरेंडर किए दे रहे हैं, ये जो मंत्रालयों की बात चल रही थी, गृह मिलेगा तो ऊर्जा मिलेगी तो स्वतंत्र देव का विभाग छिन जाएगा, ये जो खबरें पीडब्ल्यूडी मिलेगा, ये पीडब्ल्यूडी मिलेगा, नगर विकास आवास मिलेगा, वह तो बच गई मुख्यमंत्री कुर्सी, वरना किसी को मुख्यमंत्री बना देते सर। सब अखबार बिल्कुल रंगे पड़े थे और निकला क्या, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वो भी मरी हुई। देखिए उसमें एक बात साफ ध्यान रखिएगा कि संगठन इस तरीके से इंजमामुल हक की तरह अगर ऑब्स्ट्रक्शन द बॉल बार बार आउट होता रहा तो 2027 का चुनाव सामने खड़ा है और अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला पिछले चुनाव में सक्सेसफुल था। आप कहीं खुद ऑब्स्ट्रक्शन द बॉल में आउट ना हो जाए, मेरा ये कहना है। देखिए एक बार हम लोग वीडियो बना रहे थे तो मुख्यमंत्री जी पे हम लोगों ने बनाया था कि सानू की, ठीक है ना, तो ये फर्क नहीं पड़ता उनको। और योगी आदित्यनाथ जी ने ये दिखा दिया इस मंत्रिमंडल के विस्तार से और मंत्रियों के विभागों के बंटवारे से कि चलेगी तो मेरी ही, करूंगा तो मैं वही जो मेरा मन कहता है। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जानने वाले लोग कहते हैं ना, यहां से बहुत मजबूत है, बहुत। देखिए इतना मजबूत है कि दिल्ली वालों का जो वार है ना, उनकी ताकत जो अभी विजेता के तौर पर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो जीतने वाले जोड़ी है ना, वहां बंगाल में जीती, उसको भी टक कर दिया, क्रिकेट की भाषा में आई बाउंसर यार का टक से मार दिया। ये है योगी आदित्यनाथ। और विभागों के बंटवारे से उन्होंने ये दिखा दिया कि सानू की मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और चलेगी मेरी, और मेरी ही चलेगी। और उन्होंने चलाते हुए दिखा दिया कि मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, मैं बॉस हूं। मैं आपकी इस बात से इसलिए सहमत हूं हाँ, कि ये विभाग तो योगी जी ने बांट दिए, उन्होंने दिखा दिया कि चलेगी तो मेरी ही चलेगी, जो अब मैं बॉस हूं। आ रहा हूं आप ही की बात में, लेट मी कंप्लीट जी। उन्होंने बता दिया कि मेरे ही दिए हुए विभाग चलेंगे, मेरी मर्जी चलेगी। इसके पहले ए.के. शर्मा को ऊर्जा नगर विकास आवास दे दिया गया, ब्रजेश पाठक को चिकित्सा शिक्षा दे दी गई है, स्वास्थ्य दे दिया गया। जिन विभागों को, जिन लोगों को केंद्र की तरफ से बांट दिया गया है, जो मंत्री ऊपर से बनाए गए हैं, उनमें भी चलेगी मेरी ही चल रही है योगी जी की। एक से एक संजय भूसरेड्डी टाइप के बैठाल दिए गए हैं आईएएस, बोले देखो ये फाइल उड़ेगी तब जब चिड़िया इस पे हम बैठा लेंगे। तो ये सारे मंत्रियों की हालत ये है कि इनकी एक फाइल कभी वित्त में फंस जाती है, ये अपने विभाग के चपरासी का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और आप कह रहे थे कि ट्रांसफर सीजन चल रहा है, पिछला सीजन 0 गया था। एक बात बताएं सर आपको, पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से पूछेंगे, बोलते हैं ये जो मंत्री है ना योगी जी के, ये बहुत नाटक करते हैं। अच्छा, हाँ, ये कहते अपना कर लेते हैं, अपने जो चाहने वाले हैं उन सब का ट्रांसफर कर लेते हैं, और जो कार्यकर्ता है, नेता है, सेशन 0 गया था। उनसे कहेंगे सुन नहीं रहा है प्रमुख सचिव, योगी जी की सरकार है, कोई सुनता ही नहीं है, और सब अपनी वाली कर लेते हैं। वह अंतर यह है कि पिछली सरकारों में 80 और 20 का रेशियो था, इस बार 60 और 40 का रेशियो है। 40% करते हैं मंत्री और 60% वो अधिकारी करते हैं, फिर भी 40% कर लेते हैं ये। लेकिन जब कोई नेता और कार्यकर्ता जाएगा तो कहीं कोई सुन ही नहीं रहा है। पिछली बार कोई अधिकारी सुने, अधिकारी बहुत लापरवाह है। पिछली बार अधिकारी सर एक बार तो सचिन 0 गया। हाँ, तो हो गया होगा, इसी लड़ाई में हो गया होगा। ये 40% से कम नहीं करते,
अपने सारे कर लेते हैं ये। किसी कार्यकर्ता से पूछिएगा भाजपा के, हम लोग तो दिनवा भर घूमते रहते हैं कार्यकर्ताओं के तो बीच इसका मतलब ये सारे लोग जितने भी हैं ये योगी आदित्यनाथ को घेरे हुए हैं। बस ये सब कहानी बताते हैं। ओहो, किसी भी आपका परिचित कोई मंत्री हो जाइए, आपके पास भी 1 दर्जन परिचित मंत्री हैं, हमारे पास भी एक दर्जन मंत्री परिचित हैं, उनके यहां चले जाइए कोई काम लेके, मतलब कोई भी जेन्युइन काम लेके चले जाइए, और नहीं काम लेके जाइए, मित्रता में चाय पीजिए, आप मित्रता में चाय पीजिएगा, बैठे रहिए और मंत्री जी को खाली सुनते रहिए। आप सुन ही नहीं रहा है प्रमुख सचिव योगी जी की सरकार में, सुन ही नहीं रहा है। हमारा ट्रांसफर सब नियम संगत होगा भाई, सब योगी जी करेंगे, सब पंचम तल करेगा, सब उनके प्रमुख सचिव करेंगे, तो और सब करते हैं, 40% करते हैं सर ये। तो ग्राउंड जीरो पे काम नहीं हो रहा है क्या? अब हो रहा है या ना हो रहा है, लेकिन आप चले जाइएगा और मेरी बात कार्यकर्ता नेता भारतीय जनता पार्टी के सुन रहे होंगे तो ये सोच सुन के हंस रहे होंगे और हंसेंगे कि सच में वीरेश पांडे ने एकदम नब्ज नस पे हाथ रख दिया। नहीं तो मैं यही मानू ना कि मंत्रियों के मुताबिक प्रमुख सचिव सुन नहीं रहा है। हाँ, ये योगी जी की सरकार है, काम नहीं हो पाएगा। तो यानी ग्राउंड जीरो पे फील्ड पर जो 2024 का नतीजा दिखा, जो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का ही तो नतीजा दिखा। ठीक, कार्यकर्ताओं से ही खाली करते हैं। तो यानी योगी जी मंत्रियों के काम नहीं होने दे रहे हैं। ये कहते हैं मंत्री कि योगी जी काम नहीं होने दे रहे हैं, क्या प्रमुख सचिव उल्टे सीधे बैठा दिए गए हैं। अरे साहब, ये आज भी अपना काम करते हैं, कार्यकर्ता का काम नहीं करते। जो मूलभूत कार्यकर्ता है, काडर है, उसके सामने इतना नियम, इतना सिद्धांत, इतना ज्ञान और एक पाए हुए हैं बहाना, कोई सुन ही नहीं रहा है। बेलगाम है प्रमुख सचिव। अरे सचिव बेलगाम है। अरे साहब, तो हम लोगों की भर्ती, सचिव की तैनाती कौन करता है? अरे सचिव की तैनाती मुख्यमंत्री करते हैं। तो यानी मुख्यमंत्री ने ऐसे लोग लगा रखे इस ताकीद के साथ अफसरों को कि इनका काम आप करेंगे। देखिए, ये भी एक बहाना है। बहुत सारे, देखिए, प्रमुख सचिव को वो लोग भी सेट करते हैं, मंत्री लोग भी सेट करके रखे हुए हैं, सरेंडर बोल के सेट करके रखे हुए हैं। अरे साहब, कुछ तुम्हारा भी हो जाए, कुछ हमारा हो जाए। मंत्री का तो इतनी ताकत है ना कि मंत्री भी थोड़ा बहुत 0 सेशन करा देगा कभी कभी चाहेगा तो। लेकिन हकीकत यह है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं से और ग्रासरूट लेवल के जो कार्यकर्ताओं से उनकी पीड़ा जाके देखो, जो 24 में देखने को मिला, इसी वजह से मिला। ये जो विधायक और मंत्री है ना, वो केवल और केवल कार्यकर्ताओं से दूर भागते हैं कि अरे दादा कोई सुन न ले रहा है, कोई देख नहीं रहा है। ये बहुत दोहरा चरित्र है बॉस। कुल मिला के इतनी बात हो गई है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने, योगी आदित्यनाथ ने ऐसे विभाग में अफसर बैठा रखे हैं जो मंत्रियों के काम नहीं करते। एक बात। दूसरी बात ये कि मंत्री सिर्फ अपने काम कराता है और बाकी इल्जाम मुख्यमंत्री पर लगाता है। यस, बस इतने दिनों से कह रहा हूं, तो ये बात आज यहां साबित होती है कि दिल्ली और प्रदेश के बीच में जो झंझट चल रहा है, उसी झंझट की एक नई पिकासो की पेंटिंग है, जिसमें भूपेंद्र चौधरी को मिला है सूक्ष्म विभाग और मनोज पांडे को मिला है खाद्य रसद। भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्मता से लेंस से ढूंढ के वो निकाल के दिया गया है और मनोज पांडे को खुद मुख्यमंत्री ने अपना ही विभाग निकाल कर दे दिया है, केवल इसलिए कि ब्रजेश पाठक जैसे ब्राह्मण नेता के नाम पर डिप्टी सीएम बने व्यक्ति के कद के बराबर एक और मंत्री खड़ा कर दिया जाए, भले ही वो समाजवादी पार्टी से आया हो, भले ही ब्रजेश पाठक बहुजन समाज पार्टी से आए हो। तो ये लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के भीतर की, और यही लड़ाई चांदी की तश्तरी में सजा हुआ वो मुद्दा है जिसको विपक्ष ने अपने हाथ में ले रखा है। अगर ये सिर फुटौल, अगर ये आपस की लड़ाई, अगर ये ग्रह कलेश खत्म नहीं होता है, तो 2024 में जिस तरीके से इसका लाभ उठाकर अखिलेश यादव ने अपने पिता से ज्यादा सांसद संसद के अंदर पहुंचा दिए, इसी ग्रह कलेश का नुकसान अगर अखिलेश यादव को अपने घर के मुद्दे पर अटकने के बाद अपनी सरकार गंवानी पड़ी, तो इस ग्रह कलेश का नतीजा भी 2027 में निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गजब ही बोल दिया।